भारतीय किसान यूनियन की राजधानी के रूप में विख्यात कस्बा सिसौली में विकास कार्य न होने का आरोप लगाते हुए सिसौली के मैरिज लोगों ने इस लिए टिकैत परिवार को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि कस्बे में लगातार गुटबाजी को बढ़ावा दिया जा रहा है और आपस में वैमनस्य फैलाने का प्रयास जारी है, जिसके आगे चलकर दुष्परिणाम होंगे। मीडिया सेंटर में पत्रकारों से वार्ता करते जन कल्याण समिति सिसौली के अध्यक्ष भीम सिंह ने कहा कि सिसौली 1927 में टाउन एरिया बन गया, जबकि 37 वर्ष पूर्व भारतीय किसान यूनियन का भी गठन हुआ था। तभी से भाकियू भी सिसौली के विकास के लिए कार्य कर रही है, लेकिन आज तक कोई विकास सिसौली या आसपास नहीं हुआ, जबकि सिसौली प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक आ चुके हैं। सिसौली में अगर किसी का विकास हुआ तो वो टिकैत परिवार का। यदि कोई विकास की बात करता है तो उसे रोका जाता है। उन्होंने कहा 14 अगस्त 2021 को उन्होंने सिसौली में कार्यक्रम का आयोजन कराया था, जिसमें तत्कालीन भाजपा विधायक उमेश मलिक भी शामिल हुए थे, लेकिन कुछ लोगों ने रंजिशन उन पर हमला कराया और गाड़ी के शीशे तोड़ने के साथ ही कालिक भी पोती। जब पुलिस ने इस मामले की कार्रवाई करनी चाहिए तो टिकैत परिवार में कार्रवाई नहीं होने दी और आंदोलन की धमकी देनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले भारतीय किसान यूनियन में 2 फाड़ हुई है, जिसमें भाकियू और राजनीतिक का गठन हुआ। ये सब टिकैत परिवार की हठधर्मिता के चलते हुआ, क्योंकि सभी बड़े पदों पर टिकैत परिवार के सदस्यों का ही कब्जा है और दूसरे लोगों को भीड़ जुटाने व खर्चा करने में ही लगाया जाता है। भीम सिंह ने भाकियू में 2 फाड़ होने को टिकैत परिवार द्वारा बालियान खाप का अपमान बताने पर भी कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने विगत दिनों सोरम में खाप के थांबेदारों की पंचायत होने और काकड़ा में रविवार को खाप की पंचायत बुलाने पर भी सवालिया निशान खड़े किए। उन्होंने कहा कि सिसौली में किसान भवन भी तालाब की भूमि पर बना हुआ है, जिसकी जांच कराकर अवैध कब्जा हटाया जाना जरूरी है। भीम सिंह ने कहा कि सिसौली में अभी तक भी डिग्री कॉलेज नहीं खुला है और जनता इंटर कॉलेज भी काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ है। इस अवसर पर चौधरी बदलू सिंह, डॉक्टर ऊधम सिंह, चौधरी प्रदीप सिंह, डॉक्टर बहादुर सिंह जैसे कई लोग मौजूद रहे। क्या नाम आपका पूरा? भीम सिंह। भीम सिंह जी, आज आपने मीडिया सेंटर प्रेस वार्ता किया, किस मुद्दे पे किया, क्या प्रमाण है? प्रमाण तो मुद्दे तो हमारे ये थे कि हमारे जो सार्वजनिक कार्य हैं हमारे गांव में, कस्बे में होने चाहिए थे, उन्हें न होने के कारण हमने इस समिति का गठन किया और उसी मुद्दे को हम लेके चल रहे हैं। क्या समिति है आपकी, क्या नाम रखा है? जन कल्याण समिति। 2020 में इसका निर्माण किया था, 14 अगस्त 2020। समिति किस मुद्दों को आप, क्या उद्देश्य रहा? मुद्दे तो हमने अभी बताए आपके। हमारे यहाँ स्कूल की व्यवस्था नहीं है, दूसरे अस्पताल हमारे यहाँ CHC बन चुका है, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। पशुओं के अस्पताल की कोई व्यवस्था नहीं, वो टूटा पड़ा। किसानों के लिए जो बीज गोदाम था वो नष्ट होगा, जिससे गवर्नमेंट से हमें जो किसानों को सहायता मिलती थी वो बंद हो गई। आने जाने के यातायात के जो साधन है वो जीरो हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं। 4-5 बजे के बाद में गाँव से बाहर निकलना और बाहर जाना कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है। ये हमारे आज का मुद्दा क्या था प्रेस वार्ता रखने का? यही मुद्दा था कि हमने प्रयास किया 2 साल से, लगभग 2 साल हो गए हमारे, और उसमें हमने शासन, प्रशासन और मंत्रियों से भी संपर्क किया, लेकिन हमारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ। इसीलिए हमने ये सोचा कि प्रेस वालों से मिल लें, हमारी कुछ सहायता मिल जाए, और उनसे सामने हम रोड जान लेंगे भाई, और हमारी सहायता के लिए आप चले। इसीलिए हमने प्रेस वार्ता किया। क्या सहायता चाहते हो? सहायता ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के यानी गाँव के, कस्बे के जो अधूरे काम हैं, जहाँ जनता की कल्याण की बात है, वे पूरे हो जाए। आपके द्वारा शासन तक, प्रशासन तक ये समाचार चला जाए हमारा, और वहाँ कुछ सुविधा बन जाए। आप बता रहे थे कस्बा आपका काफ़ी पुराना है, बड़ौत और शामली भी, उसके बाद जिले बन चुके हैं, लेकिन विकास नहीं हुआ आपके कस्बे में। क्या मानते हैं, क्यों नहीं विकास हुआ? वहाँ अभी मैंने पहले भी बोला था, उसमें आप दोबारा सुन लो। सन 1987 में भारतीय किसान यूनियन गठित हुई। वहाँ हमारे चौधरी वहाँ थे, जो बालान खाप के चौधरी थे, उन्हें उसका अध्यक्ष चुन दिया गया। जनसलाब उनके पीछे बहुत बड़ा पड़ा। वहाँ हमारे देश के, प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक भी काफ़ी आए। उन्होंने कुछ बातें रखी, भाई क्या चाहिए आपको? उन्होंने बोला हमें कुछ नहीं चाहिए। तो विकास का कार्य तो वहाँ रुका। उन्होंने, हमारे जो जिम्मेदार थे, किसान यूनियन के अध्यक्ष जो थे, उन्होंने सिसौली के विकास के लिए कुछ नहीं सोचा, और आज तक वही स्थिति है। इसी कारण से हमने 2020 में एक जन कल्याण समिति बनाकर, इस बीच किसान यूनियन का तो काफ़ी विकास हुआ। हाँ, काफ़ी विकास हुआ। कभी आ जाते हैं, कभी नहीं आ जाते। पीछे हमने बहुत प्रयास करने के बाद में माननीय मंत्री जी
और CMO साहब से हमने कह के वहाँ एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की। उस व्यवस्था के बाद में जब इलेक्शन का पीरियड आया तो एक बहाना बना या कुछ वास्तविकता थी, उस एम्बुलेंस को भी उन्होंने बुला दिया कि इलेक्शन में कई काम हो सके, वहाँ से चली गई। दूसरी बात है वहाँ पशुओं का आज एक चांडाल चौकड़ी और बन रही भाई। यहाँ बताइए ना क्या नाम है उसका, कहने जन कल्याण समिति, किसी ने बोला खड़ा होता। हाँ ऐसा करो, उनके पैर पकड़ के और खींच के सड़क पर रगड़ते चले आए उनके टटरे, उन्हें याद है उन्हें ठीक कर देना सब। और जो भी साधन आपको चाहिए, जो भी सहायता चाहिए वो आपको मिलेगी। यहाँ तक बोल के अब आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, इस प्रकार का एक बहुत बड़े जिम्मेदार आदमी के लिए आम जनता के प्रति इस प्रकार का आक्रोश पैदा करना, उन्हें इस प्रकार के दंड देने की व्यवस्था बनाना क्या उचित है? हम भी उसी गांव के नागरिक हैं, वो भी उसी गांव का नागरिक है। पद की दृष्टि से इतने ऊंचे पद पर तो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना भी अनुचित होता है। उसके बाद में और क्या क्या हुआ वो वीडियो दे देंगे आपका। बदलू सिंह बदलू सिंह जी, क्या मामला है, क्यों प्रेस वार्ता किया? प्रेस वार्ता इसलिए करी थी, हमारे यहाँ से एक अस्पताल है लेकिन उसमें कोई काम नहीं है। शॉर्ट में बताऊँगा सारी चीज़, कोई रोड नहीं है, तमाम रोड टूटे पड़े हैं। सिसोली से धोलरा के लिए जो हाईवे बना है उसका रोड बिल्कुल खंडर पड़ा है। जो मेन रोड है वो, कॉलेज शिक्षा का कोई नहीं है, कोई डिग्री कॉलेज नहीं, कोई इंटर कॉलेज नहीं, कोई सरकारी कॉलेज नहीं हमारे यहाँ से। हमारे यहाँ 60 किलोमीटर तक कोई स्कूल नहीं है। आवारा पशुओं की हमारे यहाँ इतनी समस्या है कि बहुत ज़्यादा है। गौशाला बनी है लेकिन चेयरमैन उसके 2.25 लाख रुपए करीब हर महीने लेता है, लेकिन बाहर काट गए सारे। जब पहले ही प्रशासन के जब चेकिंग के लिए जाते हैं उनको फ़ोन हो जाता है कहना कि हम कल आ रहे हैं, वहाँ से पशुओं को पूरा कर लिया जाता है और फिर तुरंत निकाल दिया जाता है। हमारे खेत नहीं छोटे, प्रत्यक्ष दिखाऊंगा आपको, परिवहन की कोई सुविधा नहीं है, कोई रोडवेज बस नहीं है, एक सुबह से शाम बस आ जाए उसका भी कोई समय नहीं है। आप क्या चाहते हैं? नहीं है जी, क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जी कहना के अस्पताल में पूरी सुविधा हो, जितनी सुविधा होनी चाहिए, इंजेक्शन से लगा करके ऑपरेशन तक। जच्चा बच्चा केंद्र खुलते 1 साल हो गया लेकिन आज तक जच्चा बच्चा केंद्र नहीं खुला। हम जहाँ हम कहते हैं कहना 2-4 दिन में हो जाएगा, सड़क के लिए कहना 2-4 दिन में बननी शुरू हो जाएगी, 2-4 दिन में बननी शुरू। आपकी समिति क्या प्रयास कर रही है इन चीज़ों के लिए? क्या समिति क्या प्रयास कर रही है तो आपकी? प्रयास ही तो बता रहा हूँ। हम जो था MLA से, मंत्री जी से, MP से, DM से, उस CMO से, सबसे मिलते हैं। वो कहते हैं कि ना 2-4 दिन में सारा काम हो जाएगा, लेकिन वो 2-4 दिन नहीं आते। फिर इतना समय हमारे पे भी नहीं करना, हमें अपनी खेती भी करनी पड़े ताकि हम रोजाना उन्हीं के पास बैठे रहें। काम कोई करता नहीं, आश्वासन देते हैं सब, आश्वासन देते हैं। पशु अस्पताल है खंडर पड़ा है, जबकि हमारे मंत्री जी केंद्र में उसी के मंत्री हैं, पशु विभाग के ही, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं आया। और हमने प्रयास किया प्रशासन के द्वारा भी, मंत्रियों के द्वारा भी, विधायक के द्वारा भी हमने बहुत प्रयास किया कि हमारे कार्य पूरे हो जाएं। लेके जाकर कभी आपका मौका पड़ा हो सिसोली तक जाने का, वहाँ की अगर सड़कें देखें तो आपको बिल्कुल गड्ढों में सड़क मिलने वाले हैं। उसके लिए हमारा बहुत बड़ा प्रयास है कि यहाँ कुछ विकास के कार्य हो जाएं। और विकास क्या चाहते हैं, हमारा निजी कोई मुद्दा नहीं था। सबसे पहले है वहाँ का हॉस्पिटल, एक बार वहाँ PHC बनने के बाद वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।